हेलो दोस्तों, ये वीडियो मेरा लाइव सेशन है जो कि मेरी मार्च में जो अभी ट्रेनिंग है ये अहमदाबाद में है। मार्च 27 को आज शुरू हुई है, फर्स्ट डे की ट्रेनिंग का वीडियो है। लाइव आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें मैंने फुल टीवी की जो बेसिक होती है कि किस तरह से वोल्टेज और सिग्नल पहुँचते हैं, ये पूरा इसमें बताया है। इसमें सबसे पहले पावर सप्लाई समझा रहा हूँ मैं आपको। पावर सप्लाई में से निकलने वाले वोल्टेजेस और कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। अब इसमें से बेसिक वोल्टेज जो फर्स्ट किसी भी केस में चालू रहने वाला वोल्टेज, जब तक इसमें इनपुट आपने 230 वोल्ट दे रखा है, पावर बोर्ड को 230 वोल्ट इनपुट हो रहा है, तब तक 5 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज, मतलब स्टैंड बाई में भी रहने वाले वोल्टेज 5 वोल्ट हमेशा रहने चाहिए। 5 वोल्ट नहीं आ रहे तो आपको पावर सप्लाई में अंदर चेक करना है। इसका कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। पीएस ऑन, बैकलाइट ऑन, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें 5 वोल्ट आपको सबसे पहले चेक करना होगा। 5 वोल्ट मेन बोर्ड में जाएंगे। मेन बोर्ड में जाने के बाद ये जो 5 वोल्ट है, एक रेगुलेटर होगा 3 पिन का, जिसके एक पिन ग्राउंड होगी, ये आउटपुट पिन है, और ये इनपुट 5 वोल्ट जो कि ये 5 वोल्ट ऐसे पहुंच जाएंगे इसमें, और ये आउटपुट 3.3 वोल्ट निकलेंगे इसमें से। ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर होगा जो कि मेन बोर्ड में प्रोसेसर को सप्लाई देगा और फ्लैश आईसी को भी यही वोल्टेज जाएंगे। ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये फ्लैश है, ठीक है। इसकी 8 नंबर की पिन, जो फ्लैश की 8 नंबर की पिन है, 25 सीरीज की, 25 सीरीज आईसी जो है, ठीक है, फ्लैश आईसी 8 नंबर की पिन पे जाएगा। ये 3.3 आपको पहले फिर ये चेक करना है। 3.3 फ्लैश आईसी पे सबसे आसान है, आपको 8 नंबर की पिन पे देखेंगे। फिर ये 3.3 आपको सेंसर सर्किट में भी देखना है। सेंसर सर्किट में 3.3 वोल्ट आपको देखना है पहले, ठीक है। और उसके बाद फिर सेंसर के आपको पल्सेस देखने, आईआर पल्स, जो कि आईआर सेंसर में से, और एक पिन ग्राउंड होती है सेंसर की, तो आईआर भी आपका प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो आपने जब पावर दबाया, रिमोट से पावर दबाया, और इसमें क्रिस्टल जो 24 मेगाहर्ट्ज या जो भी क्रिस्टल लगा है वो अपनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, ठीक है, और काम कर रहा है क्रिस्टल। तो फ्लैश को भी एक फ्रीक्वेंसी जाएगी। जैसे 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा है तो फ्लैश की जो 6 नंबर की पिन पे 12 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल आपको देखने मिलेगा। अगर जो ये सब कुछ सही है तो आपने जैसे ही पावर ऑन कमांड दिया रिमोट से, तो आईआर से जो पावर ऑन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब की जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो जाएगी प्रोसेसर पे, और पावर ऑन, पीएस ऑन, 2 ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पर पीएस ऑन 3.3 वोल्ट प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। 2 ट्रांजिस्टर के थ्रू डायरेक्टली प्रोसेसर कनेक्टेड नहीं रहता पीएस ऑन का, बीच में 2 ट्रांजिस्टर होंगे एनपीएन, और ये इन्वर्टर की तरह यूज होता है ट्रांजिस्टर्स। मतलब जो बेस पे होगा कलेक्टर पे उल्टा, जो कलेक्टर बेस पे कनेक्टेड हुआ उस पे जो है उससे उल्टा कलेक्टर पे आउटपुट जो है, तो आउटपुट जो भी है आपको 3.3 यहाँ देखने मिलेगा। जब यहाँ पर 3.3 है तो आपको 12 वोल्ट और 24 वोल्ट आउट होना चाहिए, जिसमें से 12 वोल्ट टिकॉन स्विच, यहाँ पर जो स्विच है ये पी चैनल मॉसफेट है, पी चैनल, ठीक है, जिसमें सोर्स पे इनपुट होगा 12 वोल्ट, सोर्स पिन पे इनपुट होगा 12 वोल्ट, जो कि डायोड रिवर्स बायस में, पी चैनल मॉसफेट के अंदर जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में होने की वजह से ये 12 प्लस वोल्ट जो है, प्लस 12 वोल्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगा। टिकॉन ऑन वोल्टेज जो कि प्रोसेसर से मिलेगा 2 ट्रांजिस्टर के थ्रू ही, ठीक है। इसमें भी 2 ट्रांजिस्टर्स होंगे टिकॉन ऑन में भी, जो प्रोसेसर से 0 वोल्ट जो है यहाँ पर 0 वोल्ट आ जाएंगे 2 ट्रांजिस्टर के थ्रू, मतलब ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पर पहले आपको 12 वोल्ट देखने मिलेगा गेट पे। अब जब टिकॉन ऑन डेवलप होगा, जो
प्रोसेसर से हो जाएगा, तब ये 12 वोल्ट 0 वोल्ट हो जाएंगे और ये मॉसफेट स्विच हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सोर्स से ड्रेन में सप्लाई पहुंच जाएगी। अब ये 12 वोल्ट आपकी यहाँ पर जो डीसी टू डीसी आईसी है उसमें एक कॉइल के थ्रू 12 वोल्ट और एक डायरेक्टली 12 वोल्ट पहुंच जाएंगे डीसी टू डीसी में वाया फ्यूज, एक फ्यूज लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक मॉसफेट भी लगा हो सकता है जो स्विचिंग का मॉसफेट, जो एनेबल डिसेबल पिन के साथ कनेक्टेड होगा इस आईसी की। वो क्यों दिया होता है, कईयों में आपको देखने मिलेगा कि 5 लेग 6 लेग का मॉसफेट है जिसमें 4 पिन शॉर्ट होगी, 1 पिन गेट होगी और 1 पिन सोर्स होगी, जिसपे इनपुट पे सोर्स पे 12 वोल्ट आएंगे, जो ड्रेन पिन यहाँ कनेक्टेड होगी दूसरी पॉइंट पे, और फिर बाद में गेट से यहाँ से कनेक्टेड होगी मतलब उसके गेट पे, और फिर बाद में जब मान लीजिए कि कॉफ में कोई बर्निंग है, सॉरी माफ कीजिएगा, कॉफ यहाँ पर है, तो कॉफ में कुछ बर्न है मतलब स्पार्क है, तो वो डिटेक्ट होगा फीडबैक के थ्रू, यहाँ पर फीडबैक मिलेगा, तो ये फीडबैक से जो एनेबल डिसेबल पिन होगी उस मॉसफेट पे गेट पे, वो 12 वोल्ट को बंद कर देगी, यहाँ 12 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट के भी 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे कोई भी, ये मतलब आउटपुट के जो 27 वोल्ट 16 वोल्ट 3.3 कुछ भी नहीं बनेंगे क्योंकि मॉसफेट ऑफ हो गया। इनपुट में मॉसफेट भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कुछ में मॉसफेट नहीं होगा, डायरेक्टली होगा। उस केसेस में आपकी आईसी कंटिन्यूस वोल्टेज बनाती रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रोकने वाली चीज नहीं है, ये वोल्टेज 12 वोल्ट मिलते रहेंगे तो आउटपुट भी बनते रहेंगे। अब आपको यहाँ पर कॉइल से एक वोल्टेज पहुंचेगा 12 वोल्ट और एक डायरेक्टली पहुंचेगा 12 वोल्ट। तो ये जो डायरेक्टली पहुंचा अंदर मॉसफेट जो डीसी टू डीसी आईसी में, यहाँ से जो कॉइल है, कॉइल के आउटपुट में आपको 3.3 वोल्ट देखने मिलेगा, आपको मल्टीमीटर से पहले 3.3। ये सभी वोल्टेज तभी चेक करने जब आपकी पिक्चर में साउंड आ रहा है, बैकलाइट ऑन है और पिक्चर नहीं आ रही है। आपने सिग्नल चेक कर लिया, वोल्टेजेस भी चेक करने आपको। वोल्टेजेस चेक करने के टाइम पर आपको ये पहला वोल्टेज होगा आपको चेक करना नो पिक्चर के क्राइटेरिया में। सेकेंड वोल्टेज आप जो चेक करोगे 16 वोल्ट AVDD वोल्ट, और फिर बाद में आप VGH वोल्ट 27 वोल्ट और VGL जो कि आउटपुट होगा वो आपको चेक करना है -5 वोल्ट। और VCOM के लिए सेम आईसी हो सकती है या डिफरेंट आईसी जो कि 16 वोल्ट इनपुट होने के बाद VCOM 6 वोल्ट बाहर निकालेगी आईसी। तो आपको VCOM के 6 वोल्ट भी चेक करने हैं। ये सारे वोल्टेजेस में से इंपॉर्टेंट वोल्टेज जो कि नो पिक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो होंगे ये 12 वोल्ट 3.3 और ये 16 वोल्ट, ठीक है, नो पिक्चर से रिलेटेड। और नो पिक्चर से रिलेटेड होगा तो RX2 माइनस प्लस, RX क्लॉक माइनस प्लस सिग्नल में। इसके बाद आपको चेक करना है, अगर जो ये सारे वोल्टेज में आप पास हो गए, आपने सभी वोल्टेजेस चेक कर लिए, पास हो गया, सभी वोल्टेज आ गए, तो आपको सिग्नल्स चेक करने हैं। सिग्नल्स में ये 2 सिग्नल्स चेक करने के बाद आपको रिजोल्यूशन सॉफ्टवेयर चेंज करना होगा फ्लैश में। 25 सीरीज पहचान होगी फ्लैश आईसी के लिए, ठीक है, 25 सीरीज की आईसी लगी होगी, वो फ्लैश आईसी है। 8 पिन और 16 पिन 2 मॉड्यूल्स में आती है आपकी। ये जब फ्लैश आईसी आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये मेथड में आपको सेकेंड डे ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। आज का दिन जो फर्स्ट डे होता है, नॉर्मली मेरा मॉसफेट से शुरू होकर ये सारी चीज़ें जो है बेसिक नॉलेज होता है ये मैं पहले देता हूँ पहले दिन की ट्रेनिंग में, ताकि आपको पता चले कौन से वोल्टेज कहाँ पर किस तरह से किस टाइम पर पहुँचेंगे, ठीक है। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जब तक पता ना हो 12 वोल्ट पावर सप्लाई से निकल के कहाँ जा रहे हैं, आपके लिए कुछ भी चेक करना मुश्किल होगा। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई, आपने टिकॉन के सारे वोल्टेजेस चेक कर लिए, सिग्नल्स चेक कर लिए नो पिक्चर के लिए, तो फिर आपको फ्लैश डेटा प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्रामिंग कैसे करोगे? ऑनलाइन VGA केबल के थ्रू, ऑटो ISP, और अगर जो आपकी उसमें VGA केबल एब्सेंट है नहीं मदरबोर्ड में, तो आपको ये आईसी को बाहर निकालना है और जो प्रोग्रामर के साथ एक सॉकेट आता है 8 पिन और 16 पिन का, डिपेंड्स ऑन कौन सी आईसी आपके पास है, वो सॉकेट यूज़ करना है और आपको ऑफलाइन प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। और उसमें सॉफ्टवेयर वो ही डालेंगे जो कि ये पैनल से रिलेटेड
आपके दो मैक्सिमम पैनल्स आएंगे, तो वो होंगे 1366, 768, ये एचडी पैनल है। और फुल एचडी पैनल जो होती है वो होगी 1920, 1080, जिसमें वर्टिकल पिक्सल और ये हॉरिजॉन्टल पिक्सल है और ये वर्टिकल पिक्सल है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल पिक्सल है। हॉरिजॉन्टल मींस ये एरिया, इसमें पिक्सल्स होंगे 1366 और यहाँ पर जो जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, डॉट्स होंगे, वो 768 होंगे। ठीक है, डॉट्स मींस कलर फिल्टर्स और क्रिस्टल्स, उतने ही क्रिस्टल्स, वो सारे डॉट्स। एक डॉट में तीन चीजें होगी, टीएफटी ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल और एक कलर फिल्टर। ठीक है, अब ये जितने डॉट हैं उतने ही कलर फिल्टर्स भी हैं। आपको फिर बाद में चेक करना है कि आपका पैनल रिजोल्यूशन क्या है। वो आप सोर्स पीसीबी पे एक पैनल नंबर लिखा होता है, उसका पैनल डेटा से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका रिजोल्यूशन क्या है। आमतौर पे जो आप देखोगे 22 इंच से लेकर 32 इंच में, अगर जो ये सिंगल चैनल है तो रिजोल्यूशन ये होगा 1366, 768, जिसमें 5 पेयर यूज हुए वायर। ठीक है, और जिसमें 10 पेयर्स यूज हुए, 10 पेयर ऑफ वायर, 10 या 12 पेयर्स, डिपेंड्स ऑन कितने बिट की पैनल है, 8 बिट या 10 बिट। ठीक है, ये इसके हिसाब से चेंज होगा, इसमें 12 पेयर या 10 जोड़ी। ठीक है, 10 जोड़ी मतलब 20 टोटल वायर्स या 24 टोटल वायर्स, डिपेंड्स ऑन कितने बिट की पैनल है। 8 बिट की है तो कैसे बिट का कैलकुलेशन कैसे होता है नॉर्मली। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अभी मेरी ये सिग्नल्स हैं, ठीक है, 5, 1 2 3 4 5, इसमें ये RX 0 माइनस प्लस है, RX 1 माइनस प्लस, ये ऑर्डर सेम रहता है हर एक पैनल के लिए, माइनस प्लस, RX क्लॉक माइनस प्लस और RX 3 माइनस और प्लस। आपको वीडियो सिग्नल्स काउंट करने हैं। वीडियो सिग्नल्स कौन से हैं? ये दो, ये दो, ये दो और ये दो। तो कितने टोटल हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट। मान लीजिए RX 4 भी है माइनस प्लस। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी क्लॉक नहीं गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्लॉक को वीडियो सिग्नल में काउंट नहीं होगा। कभी भी काउंटिंग होगी तो ये 2 3 4 और ये 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस और प्लस 2 है, तो 10 बिट। मतलब अगर जो इसमें RX 3 के बाद RX 4 भी है यूज पैर में, तो आपको 10 बिट पैनल होगी वो, और 8 बिट में खाली यहाँ तक सिग्नल्स होंगे। ठीक है, तो ये क्लैरिटी रहेगी आपके लिए, बिट कैसे काउंट करोगे और उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर डालना है। ठीक है, 8 बिट 10 बिट डिपेंड्स ऑन किस टाइप की आपने पैनल यूज की है। अगर जो सिंगल जोड़ी है, मतलब सिंगल चैनल है, तो इसमें 1366 768 फॉर 22 इंच टू 32 इंच पैनल्स, और 32 से अबाव होगा तो 19 20 10 80। अगर जो उसमें जोड़ी जो है वो 10 जोड़ी है, 5 जोड़ी 13 66, 10 जोड़ी 19 20 10। ठीक है, फिर बाद में आपके सभी वोल्टेजेस प्रेजेंट हैं। अभी इसमें कुछ फॉल्ट्स आएंगे, जैसे कि VGH का प्रॉब्लम है। VGH वोल्टेज यहाँ तो बन रहे हैं, लेकिन ये वोल्टेज जब पैनल में जा रहे हैं, पैनल में जाने के बाद वहां से पैनल के अंदर से ट्रैक ओपन है और साइड ऑफ तक नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आप इन दिस केस ये वाला वोल्टेज जो है यहाँ नहीं पहुंचेगा, तो स्लो मोशन का फॉल्ट डिटेक्ट होगा, स्लो मोशन। और स्लो मोशन की वजह से जो फॉल्ट होगा वो मेनू दबाया आपने, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले दिखेगा, दोबारा मेनू दबाया तो हटना चाहिए, वो हटेगा नहीं, और धीमे धीमे करके हटेगा, तो उसको बोलते हैं स्लो मोशन। तो आपको करना ये होगा कि ये वोल्टेज जो यहाँ प्रेजेंट है ऑफ तक नहीं पहुंच रहा है, उसको पहुंचाना है वायर, जंपर वायर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉफ की कौन सी पॉइंट
टेस्ट पॉइंट पे वो वोल्टेज पहुंचना चाहिए। अगर जो आपको पता नहीं है तो एक रजिस्टर वाला मेथड है, आपको यूज करना है। VGH पॉइंट पे एक रजिस्टर यूज करना है और वो रजिस्टर की दूसरी पॉइंट पे आप मल्टीमीटर का प्रोब लगाओगे, ठीक है। और मल्टीमीटर का जो पॉइंट है वो आपको हर एक टेस्ट पॉइंट को टच करना है कॉफ की चालू में, और आपको पिक्चर पे चेक करना है चेंजेस। अगर जो पिक्चर में कुछ चेंजेस दिखते हैं, आपको लगता है पिक्चर ओके हो रही है, तो आपके लिए पॉइंट मिल गया आपको। वो पॉइंट आपको डायरेक्टली शॉर्ट जंपर मार देना है, ठीक है। अगर जो आपको कॉफ डेटा अवेलेबल नहीं है, उसके लिए टेक्निक है, ठीक है, जिसमें कॉफ डेटा अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली मैं अपनी ट्रेनिंग में सारे कॉफ डेटास दे रहा हूँ, लेकिन जो कॉफ डेटास अवेलेबल नहीं है उसमें तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, और जिसमें अवेलेबल है उसमें भी आप यही मेथड यूज करो। आपको पता है कि टेस्ट पॉइंट नंबर 3 VGH पॉइंट है, तो आप मेथड यही यूज करो रजिस्टर वाला। उस पॉइंट को टच करके चेक कर लो कि ये सेम है या नहीं, आपके पास डेटा जो है ओके है या नहीं है। कंफर्म तभी हो जाएगा, फिर बाद में आप डायरेक्ट जंपर मार सकते हैं, ताकि कॉफ में कोई गड़बड़ ना हो, कॉफ स्पार्क ना हो जाए, ठीक है। तो ये सभी आपको मैंने बताया ये वीडियो में। और इसके बाद जो सोर्स PCB की साइड का जो है सिग्नल्स, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से। ये भाग में जो आपकी जो RX लाइंस है, यहाँ पर क्या रहेगा पैनल की साइड में, जो कॉफ की IC के दूसरी साइड में किस टाइप के सिग्नल रहेंगे, डिजिटल रहेंगे या एनालॉग।